मक्षु स्वात्मसंवेदेष्टोपदेशमाचाष्टे स्वसत्यासारस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाते अभावे तस्मै कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 15 नंबर से मोही बांधत कर्म को निर्मोही छुट जात, याते गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजात। हमें सर्व प्रकार से निर्ममत्व होने का उपाय करना चाहिए। लिपि क्या कहा अभी हमने? हमें सर्व प्रकार से निर्ममत्व होने का ही उपाय करना चाहिए। तो निर्ममत्व होने का क्या उपाय है? आचार्य देव ने
27 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक पर्यंत निर्ममत्व होने की भावना किस प्रकार भाई जाती है, ये बताया। मैं एक निर्मम शुद्ध हूँ, ज्ञानी योगी गम, कर्मोदय से भाव सब, मोते पूर्ण। सर्वप्रथम हम क्या हैं ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं की परिभाषा ही नहीं मालूम होगी निर्जरा तो कैसे पता चलेगा। मैं की परिभाषा तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कही। सुख की चर्चा तो पश्चात करेंगे, पर मैं क्या हूँ पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं कितना हूँ, अभी मैं का हमने अतिक्रमण कर रखा है। समझ में आया? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म में जो हमारा अतिक्रमण है, उसमें क्या करना है? दुख अतिक्रमण तो समझते हैं ना आप। जैसे अपने अपने गांव में हाट बाज़ार लगता है, तो हाट बाज़ार के दिन 20 फुट की दुकान होती है, तो 40 फुट तक आधी दुकान बाहर भी लगा लेती है। बर्तन की दुकान हो तो गुंड गगरा इत्यादि ये सब बाहर रख देंगे हैं। टीवी की दुकान होगी तो टीवी, कूलर, फ्रिज आगे तक रख देंगे। कपड़े की दुकान होगी तो आगे टंगन और बढ़ा देते हैं, टांग देते हैं कपड़े इत्यादि। तो ये जो नगर पालिका के लोग आते ही देखते ही, हमारे यहाँ है हाट रोड, वहाँ दुकान है, तो वहाँ से ट्रक आता है और सामान भरते हुए वो ट्रक में सामान भरते हैं ट्रॉली में। तो आते से ही सब दुकान में क्या कर लेते हैं, फिर सब लोग जितनी सीमा रहती है उतनी दुकान में सामान रख लेते हैं। तो ये कहलाता है अतिक्रमण। हमने अपना अतिक्रमण, एको अहम निर्ममा शुद्धो, इतना तो मैं हुई, इतना तो मैं मानता ही है अपने को। कौन नहीं मानता? मानता है, पर दिक्कत इतने मानने से तो दिक्कत नहीं होगी, पर अधिक मानने से दिक्कत हो जाती है। बात समझ में आई ना? कोई कहेगा अधिक मानने से क्या दिक्कत, मैं तो मैं हुई अधिक। अरे आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा रत्नप्रेम साहब का 4 में? अन्यूनम मनतिरिक्तम याता तथ्यम बिना च विपरीता। ना तो कम जानना ना अधिक जानना। बात समझ में आई? 2 पंजे 10। मैं वंजा नहीं बोलूँगा, हिंदी वाला हूँ, ठीक है। 10 होते हैं, पर कोई कहे भैया कोई 2 पंजे 9 माने तो दिक्कत के नहीं दिक्कत है, और 11 मान ले तो क्या दिक्कत? हम तो ज़्यादा ही मान रहे हैं ना, एक ज़्यादा ही है ना। अरे ना तो एक कम चलता ना एक अनन्या ज़्यादा चलता, ना हमें कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। याथा तथ्यम, जितना है उतना होगा तो काम चलेगा। समझ में आया? तो अतिक्रमण करना भी गलत बात है, ठीक है। मैंने एक बार पहले भी बताया था, हम सिद्ध भगवान से कम नहीं हैं। कम क्यों हो गए? कि ज़्यादा मानते हैं इसलिए। उतने तो हम हैं ही हैं, एको हम निर्ममा शुद्धो। पर दिक्कत क्या हो जाती है? ज़्यादा मानने से दिक्कत हो गई। हम द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को भी अपना मानते हैं, इसलिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। क्योंकि मैं की परिभाषा ही नहीं मालूम कि मैं क्या है। मैं अपने को उनको भी सम्मिलित करता है जो मैं नहीं है, ठीक है ना। तो क्या कहा? मैं एक निर्मम शुद्ध हूँ, ज्ञानी योगी गम्य। अब कर्मोदय से भाव सब, मोते पूर्ण अगम है। बाह्य संयोगजा भावा, बाह्य जितने भी संयोगादि पदार्थ हैं उनके लक्ष्य से होने वाला जो मेरे में भाव होता है, जिसका कर्म के उदय से निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो जो मेरे में भाव उत्पन्न हुआ निहारिका, तो क्या हुआ? वो जो भाव है वो भाव भी मैं नहीं हूँ। कर्मोदय से भाव सब मोते पूर्ण अगम है। मैं तो वो हूँ जो परमानेंट रहने वाला हूँ, आने जाने वाला मैं नहीं हूँ। ऐसा यहाँ 27 नंबर श्लोक में बताया। अब जो भावना करने वाला है वो क्या करता है? भावना करने वाला विचार करता है कि भाई जो
संयोगादि पदार्थ हैं, देहादिक पदार्थ हैं, उनमें अपनापन मानने से क्या होगा? हाँ, क्या फल मिलता है? तो बोलते हैं देह के संबंध को दुख का कारण जानकर छोड़ दो। पढ़ो ये श्लोक। प्राणी जा संयोग ते दुख समूलाहात याते मन वच काय युत हूँ तो सर्व तजा। मैं सबका त्याग करता हूँ। तो कहते हैं भाई ये भी व्यवहार का कथन है। तू क्या त्याग करेगा? तूने ग्रहण किया हो तो तू त्याग कर सकता है। तेरी जिसकी मालकियत हो उसका तो तू दान दे सकता है। मैंने साहब दान दे दिया। हाँ, ये जो बाहर शाश्वत धाम के बाहर जो जितनी ज़मीन पड़ी है ना, मैंने सब दान में दे दी, सब दे दी, सबको छोड़ता हूँ मैं। बात समझ में आई? खुश हो? अब तो सब छोड़ दिया मैंने। वो जो समता रहती है ना वहाँ पर, नेमी नगर, नेमी कॉलोनी क्या है, वो भी दान कर दी मैंने। अरे तुम्हारी होगी तो तुम दान करोगे, तुम छोड़ोगे, तुम्हारी है ही नहीं। तो भाई मैंने मान्यता में मान रखी थी तो मैं कहाँ से छोड़ूंगा? मान्यता से ही तो छोड़ूंगा ना। ये स्वेटर वहीं बुन लेना घर पे है। क्या कहा? मैंने मान्यता में मान रखा था तो मान्यता में मैंने छोड़ दिया। तो मैंने किससे छोड़ा? कि मैंने मन वचन काय से ग्रहण कर रखा था तो मन वचन काय से छोड़ दिया। तो फिर पूछते हैं मन वचन काय तुम्हारे हैं क्या? अरे भाई मैं छोड़ता हूँ और मैं ग्रहण करता हूँ, दोनों आकर्षित करता है। मैं छोड़ता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, मैंने ग्रहण किया, मुझे ग्रहण करना है, ये भाव भी आकर्षित करने वाला है। और कहीं ना कहीं मैं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मैं ये नहीं देखना चाहता, मुझे इससे राग होता है, ऐसी मान्यता भी कहीं ना कहीं आकर्षित ही करती है, जीव के अंतरंग विकार को प्रदर्शित करती है। अरे तुम क्या छोड़ोगे? तुम्हारा कुछ हो तो तुम छोड़ सकते हो ना। तो कहते हैं मैं मन वचन काय को ही छोड़ता हूँ क्योंकि उनको मैंने अपना मान रखा था। जब तक इन मन वचन काय में एकत्व बुद्धि रहेगी तब तक संसार रहेगा, और जब मन वचन काय से एकत्व टूटता है तो क्या होता है? मोक्ष का मार्ग खुल जाता है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। फिर शिष्य कहता है, फिर भावना करने वाला सोचता है कि पुद्गल शरीरादिक रूपी मूर्त द्रव्य के साथ जैसा कि आगम में सुना जाता है जीव का संबंध है कि नहीं? अभी संबंध नहीं होता तो यहाँ क्यों बैठे होते? समझ में आया ना? उस संबंध के कारण ही जीव का मरण व रोगादिक होते हैं तथा मरणादि संबंधी बाधाएं भी होती हैं। तब इन बाधाओं को और मरणादि के भय को तब इन्हें कैसे व किस भावना से हटाया जावे, वे भावना करने वाला ही समाधान कर लेता है कि विचार करता है अपने मन में। कई बार बैठे बैठे, जैसे अभी मुस्कान कुछ सोच रही है ना मुस्कान, ऐसे ही हम बैठे बैठे भावना करते हैं, सोचते हैं कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा। तो वो भावना करता है इसको किस भावना से हटाया जाए कि मेरा मरण हो जाएगा। तब बताते हैं भाई तुमने जिस जीवन को जीवन मान रखा है वो जीवन ही नहीं है अनन्या। वो क्या है? जिस जीवन को मैंने जीवन मान रखा है वो क्या है? वो तो मरण की स्लो प्रोसेस है। जब जन्म लेते हैं तो हमने सोचा इस जीवन को जीवन मान लिया, तो अब क्या करते हैं? इस जीवन को जीवन मान लिया तो इस जीवन का लक्ष्य भी ढूंढते हैं। बताओ तुम्हें क्या बनना है, बताओ तुम्हें क्या बनना है। कोई बोलता है कलेक्टर बनना है, कोई इंजीनियर। तो सबने इस जीवन को जीवन मान रखा है जो कि क्षणभंगुर है, और इस क्षणभंगुर जीवन को जीवन मान लिया तो जीवन का उद्देश्य ढूंढने निकल जाता है, जीवन का लक्ष्य ढूंढने निकल जाता है। बोलते हैं तुम्हें सादिक 2000 सागर के लिए जो मनुष्य पर्याय, ये त्रस पर्याय मिली है, इसमें मनुष्य पर्याय कितनी सी है? साधिक कुछ अधिक। तो सोचा इसमें कल्याण कर लिया तो कर लिया, नहीं तो ये फिर जीवन चला जाएगा। अरे ये जीवन नहीं है, यही तो भूल है।
जीवन को समझ लिया होता तो जीवन का लक्ष्य ढूंढने नहीं निकलता ये। जीवन को समझना ही जीवन का लक्ष्य है, जिस जीवन को जीवन मान रखा है। बात समझ में आती है? ये जीवन नहीं है, ये क्या है? मरण की स्लो प्रोसेस है। जैसे घड़ी का कांटा प्रवचन चालू किया था जब 9 पर था, ठीक है, या फिर 8 पर था, तो बढ़ते 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 बताओ प्रवचन जब आपका समय जो भी हो 9:15 या 9:30 या 9:20 पर कांटा आया, हाँ अब प्रवचन खत्म। तो प्रवचन चालू जब हुआ था तभी से खत्म होना चालू हो गया था कि नहीं हो गया है? हम सोचते हैं बाल एकदम बढ़ जाते हैं, मैं बिल्कुल छोटे छोटे बाल कराया आया, पापा वीर कह रहा पापा खराब लग रहे हो आप, मैं क्या करूं? तो जब हम बाल कटाते हैं तभी से बढ़ना चालू हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? बताओ। उसी क्षण से बढ़ना चालू हो गए, हमें 2 हफ्ते बाद पता लगता है कि वो अरे बाल तो बहुत बढ़ गए, नाखून तो बहुत बढ़ गए। बात समझ में आती है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस क्षण जन्म लिया उस क्षण से मृत्यु धीरे 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 मृत्यु प्रारंभ हो गई। वो मृत्यु है जिसे हमने जीवन मान रखा है। उस जिस शरीर को लेकर जीवन मान रखा है वो कैसा है? वो तो क्षण क्षण, वो अपने को लगता है कि 50, 25, 75, 80 साल में इसका विलय हो जाएगा। अरे वैज्ञानिक लोग तो ये कहते हैं क्या कहते हैं, 7 साल के अंदर जो शरीर आपका था उसके सब परमाणु बदल चुके हैं। और हमारे यहाँ तो क्या कहते हैं, 1.5 गुनी हानि वृद्धि बोलते हैं कि नहीं बोलते? वो उसमें प्रति समय अनंत परमाणु की बिखर रहे हैं और अनंत परमाणु नवीन जुड़ रहे हैं। और विज्ञान तो ऐसा मानता है कि 7 साल के अंदर जो शरीर के परमाणु थे वो बचते ही नहीं है, वो पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं। ये क्या है? ये जो बाल हैं ये क्या है? ये डेड, ये मरी हुई कोशिकाएं हैं। ये जो अंदर से वो होते हैं ना वो निकलते हैं। नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता? ये नाखून हुए, ये बाल हुए, ये अंदर जो जीवित कोशिकाएं थी, जीवित जो थे, जो शरीर वो डेड होकर निकलता रहता है और निकलता रहता है, वो ये काटते जाते हैं। समझ में आया? तो ये मरा हुआ शरीर है, उसमें चेतन नहीं, तभी तो वो आत्मा के प्रदेश नहीं होते, उसमें दर्द भी नहीं होता। तो ये निकलते जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा शरीर 7 साल के अंदर बदल जाता है, ऐसा वो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि भैया प्रति समय ये नवीन परमाणु जुड़ रहे हैं और पुराने खिल रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये जो क्षण है, बात समझ में आती है? ये जो क्षण है, इस क्षण में वर्तमान में ही मैं जीवित हूँ। वास्तव में देखा जाए समय को क्या बोलते हैं? काल। और मृत्यु को क्या बोलते हैं? देखो ना, पूरे विश्व में हमारे यहाँ ही एक ऐसी व्यवस्था है कि मृत्यु को भी काल कहा जाता है और समय को भी। क्योंकि समय क्या है? क्षण। एक क्षण, भविष्य आया नहीं है, ठीक है, भूतकाल निकल गया और इस काल से ही कल बना। क्या कहा? काल से ही कल बना। हमारे यहाँ आने वाला कल और बीता हुआ कल दोनों को क्या बोलते हैं? पर बाकी सब जगह व्यवस्था है यस्टरडे और टुमारो। समझ में? आने वाला कल और बीता हुआ कल। अन्य सब जगह क्या व्यवस्था है खुशी? कि कल को अलग अलग नाम देते हैं, पर कल दादी कल चलेंगे हैं, कल। अब कौन सा कल? समझ में? ये काल से ही कल बना। तो हमारे जो बुद्धिजीवी जो थे उन्होंने इस कल को, क्योंकि कल तो है ही नहीं ना, आने वाला कल भी अभी नहीं है और बीता हुआ कल भी अभी वर्तमान में नहीं है, तो क्या करें? वो कल काल, काल चला गया, काल मृत्यु। समझ में आया? ये काल समय जो इसका नाम दिया क्षण। और हमसे सब लोग ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो। तो भाई वर्तमान में कैसे जिए? आप तो ये बता दो, जी कर बताओ वर्तमान में। अरे वर्तमान कहते से ही जो क्षण वर्तमान होता है वो तो भूत हो जाता है। कौन सा वाला भूत? वो वाला भूत नहीं, डराने वाला, पास्ट है, निकल जाता है। और आने वाला अभी आया नहीं है। और जब तक भविष्य का विचार करते हैं, भविष्य वाला तो आया नहीं है, तो कहते हैं वर्तमान में जियो। आप कहते हो भविष्य आया नहीं है, भूतकाल बीत गया, वर्तमान में जियो। तो वर्तमान का क्षण तो कितना है, जरा सा है। उसमें क्या जिए, क्या नाचें, क्या कूदें, क्या खेलें हैं? बोलते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उधर तो आंगन टेढ़ा है, यहाँ तो टेढ़ा आंगन भी नहीं है कि नाच सकें, उठ बैठ सकें, हैं, खड़े हो सकें। इतनी जगह भी नहीं है इसमें। जब तक खड़े होने का विचार करते हैं तब तक वो भूतकाल हो जाता है। क्या करें? वो संजय दत्त को जेल में रखा था ना, ऐसी अंडाकार जेल में रखा था उसको, तो वो ना वो खड़ा हो पाए ढंग से, ना सो पाए, ना बैठ पाए। तो ऐसे इतने से क्षण में कैसे जिए? बौद्ध लोग तो मानते हैं पर्याय, वो कैसी है अवस्था, क्षणभंगुर, क्षणवर्ती है। तो वो क्षण उनका भी कहीं ना कहीं ये उद्देश्य रहा होगा कि वर्तमान में जियो। पर वर्तमान में जियो का क्या मतलब? हमारे यहाँ वर्तमान में जियो का क्या मतलब कि वो वर्तमान का दरवाजा जरूर छोटा है, पर वर्तमान में जो क्षण है उसमें अंदर जाकर देखो तो विराट विशाल शाश्वत धाम है जो आपका शाश्वत धाम है ना, ऐसे ही विराट। दरवाजे से घुसते तो ऐसा लगता है जंगल है, यहाँ क्या होगा, पर उस दरवाजे से में जाते से यहाँ आकर देखना तो विशाल शाश्वत धाम। ऐसे ही उस क्षण में आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, पर क्षण को रोककर उस क्षण में प्रवेश कर जब विशाल शाश्वत धाम, अपना शाश्वत धाम देखोगे तो उसको एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि इस क्षण को एंजॉय थोड़ी करना है, ये तो काल है और काल चला जाने वाला है, ये क्षण चला जाने वाला है। मतलब उस क्षण में विशाल स्वरूप को देखना, उसका आनंद ले सकते हो आप। विशाल, जैसे जयपुर में हमने देखा है, नो बंडी साहब, जयपुर में 300-350 मंदिर है, मैंने ऐसा सुना है, और जरा सी गलियों में, और देखो तो पता ही नहीं चले, जरा सा दरवाजा, आसपास 3-4 मकान छोड़ के भी मंदिर हैं, ऐसे भी हैं, और जरा सा दरवाजा, और उस जरा से दरवाजे में जाकर देखो तो विशाल जिन मंदिर, ऐसे घनी बस्ती के मारुति कार भी नहीं जाए आपकी, और अंदर जाके देखो तो विशाल मंदिर। आप छोटा दरवाजा समझकर देखो, थोड़ी देर अपन जाते हैं तो छोटा दरवाजा गली मिलती है, गली में जाने के बाद विशाल जिन मंदिर मिलता है। पहले के लोग दरवाजे छोटे बनाते थे, क्यों बनाते थे मालूम है? झुक कर जाएं, समझ में आए, अपना अभिमान त्याग कर जाएं। समझ, हमारी दादी बड़ी मम्मी बताती थी वो दीपक के प्रकरण में कि दीपक की परंपरा क्यों चली, क्योंकि दरवाजे होते थे छोटे छोटे और अंधेरा, ठीक है ना, और विशाल प्रतिमा, तो अंधेरे में वो प्रतिमा जी के दर्शन करने के लिए वो अपन दीपक को ऊपर से देखते थे, भगवान का चेहरा देखा, फिर चरण देखा, फिर वो ऐसा ऐसा करते थे। अब वो क्या बन गई, प्रोसेस बन गई, ठीक है। वो क्यों, वो अपना मन नहीं भरता। ये 3 परिक्रमा लगाते हैं ना भगवान को देखने के, 3 बार लगाया जाता है ना, तो ऐसे 3 बार भगवान के चरण देखना, चेहरा देखना। तो मैं तो वो दरवाज़ा बता रहा था आपको, ये एक बीच में एक वो बात आ गई, क्योंकि वो हमारी बड़ी मम्मी जी सुनाती थी हमको, जब छेड़ाला जी की कक्षा पढ़ाती थी। बड़ी मम्मी तो समझ गए ना कौन? हाँ, कौन सी ताई जी हैं? चलो चलो, जो बड़े दादा हैं ना, हाँ, बबलू भैया की मम्मी, ठीक है। तो वो जो, चलो कोई बात नहीं, चालू करें, क्या बोल रहे थे अपन, कि जो वर्तमान क्षण है उस क्षण में विशाल विराट अपने स्वरूप को देखा जा सकता है। क्यों? क्षण को क्यों कहते हैं? क्षण को एंजॉय नहीं करना, क्योंकि मैं जो शाश्वत, कल जो अपन नए चक्र की चर्चा पढ़ रहे थे,
अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय जो पढ़ रहे थे, अन्वय है अविच्छिन्न रूप से, तो पूर्व पर पर्यायों में से चला आ रहा जो अन्वय है, उस अन्वय को कब देखोगे? भूत की पर्याय से देखोगे कि भविष्य की पर्याय से देखोगे? देखोगे तो वर्तमान की पर्याय से ही ना, वर्तमान में ही तो देखोगे ना, भविष्य तो आया नहीं है और भूत चला गया। तो जो वर्तमान जो पर्याय है, उस वर्तमान पर्याय में अपने विशाल स्वरूप को, अन्वय को देखना, वो उसको एंजॉय करना है, उसको देखना है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा अपने आप को स्वीकार करेंगे तब वो मृत्यु का भय ऑटोमेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि हम ये कहते हैं भविष्य को नहीं देखना, भूत अभी भूत निकल चुका है, भविष्य आया नहीं है। तो जो वर्तमान में, तो आप कह सकते हो वर्तमान तो बहुत छोटा है, उसमें कैसे जिए हैं, उठने बैठने तो जगह नहीं उसमें, उसमें थोड़ी जगह तो हो तब तो उसको एंजॉय कर पाए। हाँ, बात समझ में आई? तो कहते उसमें वो दरवाजा जरूर छोटा है, पर वो अन्वय बैठा हुआ है विराट विशाल, उसको वर्तमान में ही देख सकते हो। समझ में आया? तो वर्तमान में जो अपने को जीवित देखेगा, क्योंकि अगर पर्याय को क्षण को ही देखा तो क्षण तो वैसे भी जाने वाला है ना, उसका नाम क्या है? काल, समय। वो समय तो क्षणभंगुर है, समय भी क्षण क्षणवर्ती है, पर मैं क्षण क्षणवर्ती नहीं हूं। 21 नंबर श्लोक में क्या बताया था? सुसंवेदन सुव्यक्तस्य तनु मात्रो निरतया अत्यंत सौख्यवानात्मा लोका लोक विलोकिना। निज अनुभव से प्रकट है नित्य शरीर प्रमाण, लोका लोक निहारता आत्म अति। मैं लोका लोक को निहारने वाला हूँ, अति सुख स्वभाव वाला हूँ, शरीर प्रमाण हूँ, शरीर नहीं हूँ, और नित्य हूँ, हमेशा रहने वाला हूँ। पर ये हमेशा रहने वाला सुसंवेदन सुव्यक्तस मतलब निज अनुभव से प्रकट है, तो ये निज अनुभव से प्रकट कब करेगा? भविष्य की पर्याय में करेगा या जो निकल गई उसमें करेगा? वर्तमान पर्याय में करेगा। समझ में आया ना? वर्तमान क्षण में करेगा, पर मैं वर्तमान क्षण जितना थोड़ी ना हूं, मैं तो नित्य हूं। बात समझ में आती है? तो ये इस नित्य अवस्था को देखते ही, सही असली जीवन समझते ही ये मरण भय निकल जाता है। तब वो विचार करता हुआ सोचता है कि मैंने किसको, दादी किसको अपना मान रखा है? नमे मृत्यु कुतो भीतिर, नमे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धोयम। और दादी छेड़ाला में तो लिखा है? क्या लिखा है? बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ोपनो, कैसे रूप लखे आपन। तो ये उन लोगों के लिए बात है जिनने जीवन को नहीं समझा, और ये तन उपजत अपनी उपज जान और तन नशत आपको नाश मान, इसको ही जीवन समझते हैं। उन लोगों को लखे रूप आपनों का मतलब अपना असली जीवन समझ लो। बालपने से लेकर वृद्धा अवस्था के बीच में अपना काम कर लो। किन लोगों को समझाया? अपना काम कर लो का मतलब अपना असली जीवन समझ लो। असली जीवन समझ लिया तो क्या होगा? ये चंचलता चली जाएगी अपनी, इधर पीछे देखने की, कापी लेने की, कि इधर देखते हैं तो इधर चंचलता होती है, इधर देखते हैं तो इधर चंचलता होती है, और तुम लोगों को हम देखते हैं तो हमारे चित्त में चंचलता होती है? समझ में आए? ये असली जीवन समझ में आ गया ना, तो समझाने का विकल्प विलय को प्राप्त हो जाए। अपने लिए करेगा, आनंद के लिए करेगा। और ये जो सब जीवन समझने का काम क्या है, इसके जीवन में स्थायित्व आ जाएगा, चेहरे पे सल्ले नहीं पड़ेगी। समुद्र में जैसे एक कंकर पटकते से ही जो तरंगें उठने लगती हैं, वो तरंग नहीं उठेंगी। इतना सरल सहज जीवन हो जाएगा, जैसे आप वो मंगल श्रृंगार में कहते हो ना, हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वो चेहरा, ये चंचलता चली जाएगी चित्त की, असली जीवन समझ में आ जाएगा।
तो ये समस्त जो सिद्धांत हैं वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं ये बात समझाने के लिए, सहजता सहजता सहजता। इतना सा जीवन है, बस जीवन समझा, जीवन का काम हो गया। पढ़ो इसको। मरण रोग मोह में नहीं, सदा निशम, मुस्कान, ये सब क्या है? हाँ, छेड़ाला में से एक जन और कोई बताएगा? ऐसी मिलती जुलती कुछ है छेड़ाला की पंक्तियों में से? पुद्गल नव धर्म अधर्म का, देह में निज प्रचार। ठीक है, अब देखो ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। अनन्या पढ़ो इसको। फिर भी समझ में आया? देखो ये भावना करने का, भावना तो कर ली, पर भावना करते साथ ही जीवन परिवर्तन रूपांतरित तो हो नहीं जाता। ठीक है, सही दिशा मिल गई। ये अनादि का मोह है, ये धीरे धीरे बात तो समझ में आ जाती है, परंतु उस पर फॉलो नहीं कर पाता। उसमें लिखा ना आपने, ममता मैं भूत भगाकर मुनि व्रत धारूं, उसमें स्टार्टिंग से क्या है? कब धन्य सुअवसर पाऊं, नहीं, ममता मैं भूत भगाकर, उससे पहले क्या कहा? कब समता उर में लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममता मैं भूत भगाकर। तो इसमें जो देखना कितनी मर्म की बात कही है। ये नहीं कही कि मुनि बन जाओ। हाँ बोलो, खड़े हो। देश का नाम, क्या बात कर रहे थे? क्या बात कही? अभी कौन सी पंक्ति मैंने बोलवाई? खड़े हो, खड़े हो, खड़े तो हो जाओ। खुशी के पीछे, हाँ तुमसे ही बोल रहे। बैठो। क्या कहा? कब समता उर में लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममता मैं भूत भगाकर मुनि व्रत धारूं बन जाकर। पर ऐसा तो नहीं कहा मुनि व्रत धारूं बन जाकर पहले। तो ये प्रोसेस कैसी है कि सबसे पहले जो अनादि का संस्कार है, भावना भाते से ही काम नहीं होगा। तो देखो जो मिथ्यात्व की कठोर भूमि है, अगर समता अंदर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? है क्या करना पड़ेगा कि समता अगर उत्पन्न होनी है अंदर, तो आपको द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ये द्वादश अनुप्रेक्षा मतलब जो कठोर बंजर भूमि है उस पे हल चलाने का काम करती है। जो अनादि का संस्कार है, वो जो मान्यताएं हैं, पद पर पदार्थ इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं छूट जाता। खुशी समझ में आया? तो कहा कि द्वादश अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से ये चिंतन करता है, वैराग्य भावनाओं के माध्यम से। फिर क्या कहा? फिर ममतामय भूत भगाकर, पहले ही ममतामय भूत नहीं भग जाता। समता हृदय में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उस मिथ्यात्व की कठोर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए 12 भावनाओं के माध्यम से उस भूमि को उदेला जाता है ना, उसे हल के माध्यम से जोता जाता है। फिर वो ममतामय भूत भागता है और फिर मिथ्यात्व भागने के पश्चात
उसे रोकना नहीं पड़ता उसको संयम के मार्ग पे जाने के लिए। बात समझ में आती है? तो यहाँ भी यही कहना चाहते हैं, ये जो भावना भाता है ये समझ लो वैराग्य भावनाओं का चिंतन मात्र है कि भाई ये जो क्या है, ये जो पदार्थ हैं ये छोड़ दें, इनको मैं त्याग दूं, तो ये तो ठीक है, कही हुई नीति के अनुसार मुझे मरण भय तो मिट गया, पर ये पश्चाताप का कारण नहीं बन जाएंगी, मैंने इन्हें क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया इन पदार्थों को। इसको देखो एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। फिर भी भावना करने वाला खुद शंका करता है कि यदि कही हुई नीति के अनुसार मुझे भय आदि ना होवे तो ना सही, परंतु जन्म से लगाकर अपनाई गई थी और भले ही जिन्हें मैंने भेद भावना के बल में छोड़ दिया है, ऐसी देहादिक वस्तुएं, ठीक है, देहादिक वस्तुएं चिरकाल में अभ्यस्त अभेद संस्कार के बस से पश्चाताप करने वाली हो सकती हैं कि अपनी इन चीज़ों को मैंने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि सुख बुद्धि टूटी नहीं ना अभी, भेद भावना के बल से छोड़ भले ही दिया हो। और मान लो देखो कभी कदाचित ये भेद भावना के बल से सम्यक्त भी हो जाए तो उस जीव के बारे में भी बात करते हैं, चारित्र मोह वश वो भोग पदार्थ याद आवे तभी तो वो भावना बनी, भोगे जो भोग पहले उनका ना हो। ये ऐसा थोड़ी है कि मिथ्या दृष्टि भावना भाता हो, सम्यक दृष्टि भी भावना भाता है। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तो ये भावना को दृढ़ करने के लिए स्वयं विचार करता हुआ इसको समझाएंगे कल, पर इसको पढ़ लेते हैं अपन। भावक भावना करने वाला स्वयं ही प्रतिबोध हो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कारण की पढ़ो मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वतेष्वद्य क्या कहा, भुक्तो जिता मुहुर्मुहान मया सर्वेपि पुद्गला। भुक्तोजिता मतलब भोगा भी, भोग कर छोड़ा भी और भोगा भी, भोग कर कई बार छोड़ दिया, अपनाया भी और छोड़ा भी। मुह मतलब बार बार, मोहान मोहात मतलब मोह से, मया मतलब मेरे द्वारा भोगा गया और छोड़ा गया, सर्वेपि सर्व प्रकार से, सर्व समस्त पुद्गला पुद्गलों को, सब पुद्गल को मोह से भोग भोग कर त्याग। फिर क्या कहा, उच्छिष्टेष्विव तेजवद्य मम विज्ञ से कास्परा, मतलब उच्छिष्टेष्विव मतलब जूठन के समान, इव मतलब तरह, वो तो जूठन के समान हैं, तेषु अद्य उन पुद्गलों को, अद्य अब, मम मुझ, विज्ञस मेरे प्रकार में, मुझ ज्ञानी की, का स्परा क्या स्परा हो सकती है, जब सब पुद्गल को मोह से मैंने भोग भोग कर अनंत बार त्याग दिया, हाँ, तो उस पुद्गल में मुझ ज्ञानी की अब क्या स्परा, क्या राग बचेगा, हाँ, ये इस भावना से मैं उसको नहीं त्याग सकता, हाँ, उसे भले वो वस्तुएं मुझे ऐसा लगेंगी मैंने जीवन भर मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से मैंने उसको जोड़ा, बात समझ में आई। और वो उस अंत में क्या होता है, देखो ये जो मरण होता है ना, मरण की तकलीफ ज़्यादा क्यों है मालूम है मुस्कान, क्योंकि आपकी एक घड़ी खो जाती है ना तो आपको कितनी तकलीफ होती है, भैया 200 रुपये नहीं मिल रहे हैं, चिप्स का पैकेट लिया था वो क्या पता कौन उठा कर ले गया है, बड़ी तकलीफ होती है।
₹50 का चिप्स का पैकेट नहीं मिल रहा है, तो बड़ी तकलीफ होती है कि कहाँ गया। तो सोचो, मरण समय समस्त जो जीवन पर्यंत कमाई हुई सामग्री है वो एक साथ छूटती है, उसका नाम मरण। हाय, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हाँ, तो वो जब छूटना होता है तो मरण का दुख इसलिए ज़्यादा है। समस्त एक राग के प्रति एक संयोग जब हमसे छूटता है तो उसकी इतनी तकलीफ होती है, और समस्त भोगादि पदार्थ जो मेरे पास हैं वो भी, और जिनकी मुझे वांछा थी वो भी, समस्त एक साथ छूटते हुए दिखाई देते हैं। तो बताओ, ये ज्ञानी छटपटा जाता है। जैसे ये चारित्र मोह के वश भी ऐसा हो जाता है। समझ में आया? रामचंद्र जी की आती ये बात है। कहाँ है सीता जी? लक्ष्मण जी को घूमते रहे हैं, 6 मास तक राग रहा। बात समझ में आती है? कुछ लोग कहते हैं 6 महीने तक कंधे पे लेकर घूमते रहे। तो वो कोई पूछता है, पंडित साहब क्या उनका कंधा दुखा नहीं होगा? 6 महीने तक कंधे पर लेकर घूमते रहे। अरे उसका मतलब है 6 महीने तक वो निलाते दुलाते ये जीवित हो जाए। कंधे पर लेकर मतलब अपन भी कहते हैं ना, क्यों कंधे पर बोझा लिए हो, तो वो कंधे पे बोझा का मतलब वो है। तो उस बोझे को उतारने का उपाय क्या है कि सब पुद्गल को मोह से भोग भोग कर त्याग, मैं ज्ञानी करता नहीं उस उच्छिष्ट, मतलब उस वमन किए हुए पदार्थ में मैं क्या वांछा और क्या राग करूं, से चर्चा अपन यथा समय करें।